Dear students, good evening to all of you. गुड इवनिंग वैभव। एक बार लिंक शेयर कर दिया सबके साथ ग्रुप में। सबके साथ ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गया। या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन का। कहाँ का माहौल? कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पे माहौल यहाँ पे डरावना लग रहा है। गांव के मुकाबले यहाँ पे माहौल बहुत डरावना लग रहा है। या गुड इवनिंग सूरज। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग इसी में ले रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज, फर्स्ट क्वेश्चन है टू pieces of wood of section 50 mm into 30 mm 50 mm into 30 mm are joined together along a plane along a plane at 60 degree with the x-axis। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए इसको। with the x-axis, if the required strength of the joint is to be is to be 7.5 megapascal, in tension and 4
4 मेगा पास्कल इन शियर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एंड 4 मेगा पास्कल इन शियर डिटरमाइन the maximum force which the member can sustain, maximum force which the member can sustain। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, स्टार्ट करिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 2 मिनट का समय दे रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको टाइमर लगा देता हूं, आपको दिखता रहेगा। जैसे ही 2 मिनट समाप्त होगा फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक टाइमर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये आपका टाइमर लगा हुआ एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। सभी लोग इस पे जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए डू इट फास्ट, जल्दी सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। और 27 सेकेंड बचा हुआ है। किसी का आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, जल्दी से बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए। यू आर रनिंग इनटू द लास्ट सेकेंड्स। चलिए आपकी तरफ से जवाब नहीं आया मेरे पास। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है। आज आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अमित का आंसर आया है, दैट इज 13845। हाँ ठीक है आपका, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम इसका बनाएंगे, डायग्राम, उसके बाद से सॉल्व करना फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए है ना, ये देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पीसेस ऑफ वुड ऑफ सेक्शन 50 mm इंटू 30 mm। उसको आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया तो चलिए इसको हम यहाँ पे ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद अगर हम देखें, ज्वाइनिंग के बाद अब जो इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपका सिग्मा एक्स लग रहा है इधर की तरफ, ये आपका सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ, सेक्शन आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग अ प्लेन एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री आपको चाहिए।
ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बोला गया है यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये एंगल, ये वाला एंगल जो होगा, इसे हमें जो है इस एंगल की ज़रूरत रहती है, इस प्लेन के एंगल की ज़रूरत रहती है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन टेंशन। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन टेंशन अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा। टेंशन में इसका स्ट्रेंथ हमें निकालना है। दैट मीन्स कि वी हैव सिग्मा थीटा, और सिग्मा थीटा इक्वल्स टू, अपने फॉर्मूलेज के कॉपीज आप लोग सामने रखिएगा। सिग्मा थीटा इक्वल्स टू हमने आपको लिखाया था सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये था आपके पास। क्या हुआ, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये आपने लिखा था सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपके पास कितना है, 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू सिग्मा एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि सिग्मा थीटा शुड बी इक्वल्स टू 3/4 इंटू सिग्मा एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज टू बी 7.5 मेगा पास्कल इन टेंशन, यानी मैक्सिमम इसका जो दिया हुआ है जॉइंट का स्ट्रेंथ वो 7.5 मेगा पास्कल आपको टेंशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 7.5 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू सिग्मा एक्स। यहाँ से सॉल्व करके सिग्मा एक्स का मान निकाल लीजिए। तो सिग्मा एक्स आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 मेगा पास्कल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 मेगा पास्कल आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग दूसरा फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ शियर। इन केस ऑफ शियर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन शियर। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था कि टाउ थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 सिग्मा एक्स इंटू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपने लिखा होगा वहाँ पे, है ना। इस केस में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का इसमें मान क्या आएगा। टाउ थीटा इक्वल्स टू 4 मेगा पास्कल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 4 -1/2 इंटू सिग्मा एक्स इंटू साइन 2 थीटा। दैट मीन्स कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आपका कितना होता है, √3/4 होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ √3/4 इंटू सिग्मा एक्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप सिग्मा एक्स सॉल्व करिएगा तो सिग्मा एक्स बराबर 9.24 मेगा पास्कल आएगा। ठीक है, 9.24 मेगा पास्कल आपके पास आएगा। अब आप देखिए कि सिग्मा एक्स का दो मान आया है, कितना, एक तो 10 मेगा पास्कल आया है और एक कितना आया है, 9.24 मेगा पास्कल आया है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अब देखें कि सिग्मा एक्स हम मैक्सिमम इसमें से कितना ले सकते हैं। ज़रा आप लोग बताएं इसमें से कि सिग्मा एक्स, अब हमें फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स हम सिग्मा एक्स की कौन सी वैल्यू एडॉप्ट करेंगे, ज़रा बताएं आप लोग सभी लोग। सिग्मा एक्स की कौन सी वैल्यू आप लोग यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे फॉर द मैक्सिमम फोर्स। उदिता का कहना है कि 10 मेगा पास्कल यूज करेंगे, और किसी का, रोहित भी कह रहे हैं कि 10 यूज करेंगे।
चलिए देखिए, अब अगर आप 10 यूज़ करते हैं, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सपोज़ कि आप 10 मेगा पास्कल ले लेते हैं। अगर आपने 10 मेगा पास्कल ले लिया, फिर तो ये सीयर में तो कम ही लग रहा है ना। सीयर में यहाँ पे फोर्स कितना, ये आपको स्ट्रेस कितना लग रहा है, 9.24 लग रहा है। तो यदि आप 10 कंसिडर कर लेंगे, फिर तो ये सीयर में फेल हो जाएगा ना आपका ऑब्जेक्ट। बताइए, आपका टेंशन में तो वो ऑब्जेक्ट बच जाएगा, लेकिन सीयर में फेल हो जाएगा, होगा कि नहीं? इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपका अगर आप 10 लेते हैं तो वो आपका टेंशन में फेल नहीं होगा, लेकिन सीयर में तो फेल हो जाएगा पहले ही, क्योंकि सीयर में 10 से कम लग रहा है फोर्स, 10 से कम स्ट्रेस वहां पे लग रहा है, तो वो तो पहले ही फेल हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है ये वाला लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये सीयर में भी फेल नहीं होगा और टेंशन में भी फेल नहीं होगा, दोनों ही जगह पे ये आपका क्या होगा, सस्टेन कर जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो आपको निकालना है, तो फोर्स वुड बी इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो एरिया आपको कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 50 इंटू 30, ठीक है। और ये किस में दिया, mm में दिया, इसको मीटर में करना है हमें, तो 10⁻⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर स्क्वायर में हो गया, इंटू 9.24 इंटू 10⁻6, ये हमने कर दिया। तो यहाँ से मैक्सिमम फोर्स, या हम ऐसे लिख लें P मैक्सिमम, है ना, P मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 13.86 किलो न्यूटन आपका सही जवाब आएगा यहाँ पे, ठीक है। 13.86 किलो न्यूटन आपका सही जवाब आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से, बी फास्ट। चलिए ज़रा एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखिएगा, आप लोग आफ्टर द क्लासेस यहाँ पे तुरंत क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। आप लोगों से थोड़ा सा समय यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का मैं समय हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टर द क्लास 5 से 10 सेकंड का समय आप यहाँ पे दीजिए। दैट मीन्स कि आफ्टर लिविंग दिस क्लास आप लोग इसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, सो दैट कि थोड़ी सी रैंकिंग इस वीडियो की अच्छी हो जाएगी। बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं, और आप ही के बीच में ही हैं वो लोग, जो यहाँ पे मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास को डिसलाइक करने के लिए आते हैं, और वो लोग क्लास को डिसलाइक करके फिर चले जाते हैं। तो इससे तो खैर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट उनकी अपनी मेंटेलिटी है कि वो ऐसा करके जाते हैं। तो आप लोग अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे ये चीज़ उम्मीद करूँगा कि वो इस क्लास को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। मेरे से जितना बन पा रहा है, जितना संभव हो पा रहा है, उतना मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और उससे ज़्यादा आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आप मेरे से पूछिए, मेरे से कहिए, आई विल ऑलवेज देयर विथ यू। जब भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे या कुछ डाउट रहेगा, किसी तरीके की आपको दिक्कत रहेगी, तो जितना संभव हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और हमेशा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और मैंने उन्हें पॉइंट आउट भी कर लिया है कि वो आर दोज स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे, वो सब बात की बातें हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर हम इन बेसिक्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी जो है अच्छा रहेगा आगे के क्वेश्चंस करने में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक
A rectangular block is subjected to perpendicular stresses of 10 megapascal tension and 10 megapascal compression. ठीक है. Determine the stresses on planes inclined at पहला है 30 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री with the plane of compressive stress. With the plane of compressive stress. चलिए ज़रा इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करके मुझे पहले वाले का आंसर बताइए. आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए मुझे. क्या गुड इवनिंग निखिल, कैसे लेट हो गए आज? चलिए इस क्वेश्चन में आपके जो बेसिक्स जो क्वेश्चन थे उसके इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है कि एंगल कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारे आपके इससे शॉर्ट आउट हो जाएंगे और इससे आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी रहेगी. तो देखिए हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं. फर्स्ट को पहले वाले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पे. देखिए ये हमने एक सेक्शन बना लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपका, ये हमने बना लिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक और इसमें कहा गया है सब्जेक्टेड टू 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ 10 मेगापास्कल इन टेंशन एंड 10 मेगापास्कल इन कंप्रेशन. तो ये एक हम यहाँ पे दे देते हैं कि ये आपका टेंशन में और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दैट शुड बी इन कंप्रेशन. अभी हम इसको एरो दे करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरो दे करके रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको. देखिए ये आपका टेंशन का हो गया और ये आपका क्या हो गया, कंप्रेशन का हो गया, राइट. ये 10 मेगापास्कल आपका कैसा है, कंप्रेशन में है और ये आपका 10 मेगापास्कल किस में है, टेंशन में है. तो टेंशन में है तो हमने एरो इसमें कहाँ दिखाया, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने एरो दिखाया है और जो कंप्रेशन में है उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में हम वहाँ पे एरो दिखाएंगे. अब ये क्या करा, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री. ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, और हमें इस एंगल की ज़रूरत होती है एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट. ये एंगल आपका कितना होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस.
तो जब हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे तो एक आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट हम लोग बना लें, है ना, ये आपका सिग्मा थीटा एंड दिस इज योर टाउ थीटा, राइट। ये आपका रेक्टेंगुलर बता रहा हूं। देखिए, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। तो मान लीजिए कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया। लेट अस सपोज कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया और हमने उसमें से कुछ इस तरीके से इसको कट कर दिया, ये ऐसे कट कर दिया। ये देखिए रेक्टेंगुलर ही है। मैंने आपको जो पहले बताया था, जब हम आपको इसका डेरिवेशन करा रहे थे तब हमने आपको बताया था ये आपका रेक्टेंगुलर है, इसको हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया। तो जब हम इसको कट किए उसके बाद अब इसका जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो क्या बनता है, ये बनता है ना आपका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए ज़रा, अब इसका हम साइड से इरेज कर दे रहे हैं, कुछ इस टाइप का बनता है कि नहीं बनता है। देखिए अब ये ट्रायंगुलर बन गया, अब क्लियर है ना, ये आपका इस तरीके से ये ट्रायंगुलर बन गया, ठीक है। और इस पे हमें अब क्या करना रहता है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये आपसे कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड दिस सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा। तो सिग्मा थीटा और टाउ थीटा पता करना है आपको। तो हम लोग पहला निकाल लेते हैं यहाँ पे कि सिग्मा थीटा, यानी कि इसमें एंगल कितना आपका 60 डिग्री है। तो सिग्मा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। यही आपके पास फॉर्मूला था इसका, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। सिग्मा एक्स का मान रख दीजिए यहाँ पे 10 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सिग्मा वाई का मान कितना है दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है सिग्मा थीटा। अच्छा आपने आंसर बताया, ओके। तो यहाँ पे सिग्मा वाई का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये हो जाएगा। 10 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद से आपके पास 60 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है -5 मेगा पास्कल, है ना, -5 मेगा पास्कल आ रहा है। देयरफॉर सिग्मा 60 बराबर 5 मेगा पास्कल, और ये कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, दैट शुड बी इन कंप्रेशन, ये आपका कंप्रेशन में होगा। आया समझ में, ये आपका कैसा होगा, दैट शुड बी इन कंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद अब इसमें दूसरा पार्ट आपको पता करना है, दैट इज अ टाउ थीटा। तो टाउ थीटा अगर हम यहां पे देखें, टाउ 60 डिग्री दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा, है ना, इंटू साइन 2 थीटा। तो -1/2, ये कितना हो जाएगा 10, और माइनस प्लस 10 इंटू साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 का मान कितना आता है, साइन 120 का मान आई थिंक 1/2 आता है समथिंग। तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट माइनस ऑफ 8.66 मेगा पास्कल, है ना, 8.66 मेगा पास्कल आपका आंसर आएगा। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इट शुड बी अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CCW। आया समझ में,
कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो इसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी निकाल लेंगे। अगर 45 के लिए आप जब बनाएंगे, 45 के लिए बनाएंगे, उस केस में ये एंगल और ये एंगल दोनों ही आपके 45 हो जाएंगे, है ना। ये दोनों ही एंगल आपके कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप 60 डिग्री के केस में आप यहाँ पे बनाएंगे, इन द केस ऑफ ए 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है वो आपका 60 रहेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आप इस तरीके से जो एंगल्स इसका कैलकुलेट करके और तीनों ही केसेस में सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशंस में भी एक दो बार पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ पीस ऑफ मटेरियल, a piece of material is subjected to two perpendicular stresses as follow। एक मटेरियल है जिस पे क्या हो रहा है, दो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया कि ऑप्शन नंबर ये पहला जो इसमें दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ stresses of 100 megapascal एंड 60 megapascal। ठीक है, एक क्वेश्चन पहला है जिसमें आपके पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 100 megapascal एंड 60 megapascal। चलिए, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन इसमें दूंगा। पहले इसको सॉल्व करिए, इस पार्ट को सॉल्व करिए आप लोग, है ना। इस पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या दिया, पीस ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, दैट मीन्स कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और दोनों क्या हैं, यहाँ पे टेंसाइल हैं, दोनों के दोनों आपके टेंसाइल है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 100 megapascal और सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव में 60 megapascal। इसका डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे, ये है, ये कुछ इस तरीके का, यहाँ पे ये आपका सिग्मा एक्स लग रहा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ आपका क्या लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है। और हम दोनों ही स्ट्रेसेस यहाँ पे कैसे हैं, टेंसाइल हैं, तो हम इनका डायरेक्शन किधर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ हम इनका डायरेक्शन रखेंगे। ये बात आया समझ में, ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, यहाँ पे हमें पता करना है कि डिटरमाइन द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है कि ये जो है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन इसका 30 डिग्री का है, दैट मीन्स कि थीटा इज गिवन टू अस एज 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, टू द प्लेन ऑफ 100 megapascal स्ट्रेस, ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन विद द नॉर्मल। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब इसको देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सिग्मा 30 अगर आप यहाँ से निकालने जाएंगे तो सिग्मा 30 शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला। सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा होता है। सिग्मा एक्स का मान आपके पास 100 दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सिग्मा वाई ये आपको कितना दिया हुआ, सिग्मा वाई का मान 60 दिया हुआ है, 60 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 100 इंटू कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 मतलब 3/4। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब है 3/4। पुट कर दीजिए यहाँ पे 3/4 प्लस 60 इंटू साइन स्क्वायर 30 का मतलब है कि 1/4। इन दोनों को सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 बार में हो जाएगा आपका। 75 और 15 कितना हो गया, 90 मेगा पास्कल। और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि दैट शुड बी टेंसाइल बॉन्ड। ये कैसा आ जाएगा, दैट शुड बी अ टेंसाइल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका आएगा। अब आपसे यहाँ पे टाउ निकालना हो तो हम इसको टाउ भी यहाँ से निकाल देते हैं। टाउ 30 इज इक्वल्स टू टाउ 30 दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा होगा। अब इसको वैल्यूज पुट कर लीजिए यहाँ पे। माइनस ऑफ 1/2 इंटू 100 माइनस 40, 100 माइनस 60 है ना, 100 माइनस 60 इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन 60 डिग्री है ना। इसको सॉल्व करिए। -1/2 गुना 40 और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। अब इसको फाइनली कैंसिल आउट करिए आप, तो ये -17.32 मेगा पास्कल आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पता करना है, रिजल्टेंट यहाँ पे पता करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होता है ये, और रिजल्टेंट स्ट्रेस शुड बी इक्वल्स टू √अंडर सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर होता है ना। टाउ थीटा का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 का स्क्वायर प्लस -17.32 का स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 91.65 मेगा पास्कल आपका यहाँ पे क्या आएगा, और रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा। 91.65 आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस का मान आएगा। एंड उसके बाद आपको क्या पता करना है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन with सिग्मा 30। इंक्लिनेशन विथ सिग्मा 30 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि ये आपका क्या होगा, फाई एंगल होगा, tan फाई। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये टाउ अपॉन सिग्मा होता है, यानी टाउ 30 अपॉन सिग्मा 30 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो टाउ 30 का मान आपको पता है कि ये 17.32 आया है, और इसका मान आपके पास कितना आया है, 90 आया है। तो 0.1924 ये आ जाएगा। और यहाँ से आप फाई का मान अगर निकालें बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, तो ये 10.9 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 10.9 डिग्री इसका मान आएगा। अब ये जितने भी रिजल्ट आए हैं
इनको हम क्या करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका करते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका ब्लॉक था उस ब्लॉक पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कि आपका ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है इसको। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पे, सभी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, दिस हैज़ बीन गिवन एज, ये आपको दिया हुआ है, ये भी आपका टेंसाइल ही दिया हुआ है, तो ये भी हम एरो यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद एक हमने सिग्मा थीटा यहाँ पे निकाला है, एक टाउ थीटा निकाला है, ऐसे है ना, टाउ थीटा आपने निकाला है। तो इसकी वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए और एरो भी बना दीजिए, यहाँ पे सभी का एरो बना दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 100 मेगापास्कल। ठीक है, ये 100 मेगापास्कल दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है 60 मेगापास्कल, राइट। ये 60 मेगापास्कल दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है कितना, 90 मेगापास्कल आया है। ये टाउ थीटा दैट हैज़ बीन गिवन है 17.32 है ना, 17.32 मेगापास्कल आया है। और रिजल्टेंट जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है रिजल्टेंट वैल्यू, तो वो रिजल्टेंट आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ अ रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, रिजल्टेंट आपके पास कितना है, 91.65 है ना, ये आया है आपका 91.65 मेगापास्कल। और इसका हम लोगों ने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाला है किसके साथ, सिग्मा थीटा के साथ। तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एंड दिस इंक्लिनेशन एंगल इज 10.9 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डायग्राम के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज के कुछ क्वेश्चंस रहे यहाँ पे। या हेलो गगन जी बताइए, ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं यहाँ पे। और एक्चुअली अभी नेट ख़त्म हो गया है तो क्लास बफरिंग कर रहा है, तो आगे क्लास नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल कंडक्ट करेंगे और उसमें कुछ और आगे कंसेप्ट देखेंगे। फिलहाल आप लोग क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय सभी लोगों को।